अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 को, जो कि है प्रेजेंट सिंपल के हवाले से। यहाँ देखें आप प्रेजेंट सिंपल, और जिसमें साथ ही लिखा हुआ है आई डू, ठीक है, विच मीन्स मैं करता हूँ। तो अब अगर हम इसको प्रेजेंट सिंपल को डिस्कस करें तो ये हम यूज़ करते हैं हमारी हैबिट्स के लिए, डेली रूटीन्स के लिए, जो रिपीटेड चीज़ें हो रही होती हैं, जो एक्शंस, उन्हीं के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं रोज़ ब्रश करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर हम इसको प्रेजेंट हैबिचुअल भी कहते हैं, बिकॉज इट्स मोस्टली यूज फॉर हैबिट्स। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए जो है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज, वो है स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। ये एक सिचुएशन हमें डिस्कस करनी है अभी। जैसे यहाँ एक फ़ोटो में आप देखें तो यहाँ पर एक बंदा सो रहा है, लिखा हुआ है एलेक्स इज़ अ बस ड्राइवर। ये एलेक्स एक बस ड्राइवर है, बट नाउ ही इज़ इन बेड अस्लीप। पर अभी ये क्या है, बेड पे सो रहा है। ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ बस, वो अभी बस चला नहीं रहा। ही इज़ अस्लीप, वो सोया हुआ है, ठीक है। बट अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, बट ही ड्राइव्स अ बस, ही इज़ अ बस ड्राइवर। पर ये क्या करता है, बस ड्राइव करता है, और ये बस ड्राइवर है, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशंस के लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ही ड्राइव्स अ बस, द डॉक्टर ट्रीट्स हिज और हर पेशेंट्स। तो इस तरह से हम जो है ना, प्रोफेशंस जो बताने के लिए भी, हम उनका काम बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही इज़ अ बस ड्राइवर, देन ड्राइव प्लस ये ब्रैकेट में जो एस लगा हुआ है यहाँ पर, और वर्क है इसमें भी एस लगा हुआ है, या डू में ई एस लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है ETC इज प्रेजेंट सिंपल। ड्राइव आर ड्राइव्स, वर्क आर वर्क्स, या फिर डू आर डज, ये प्रेजेंट सिंपल जो है वो कहलाता है। अच्छा, इसमें जो लेटर एस ब्रैकेट में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है ये सिंगुलर वर्ब के लिए यूज़ करते हैं हम। आप प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते हैं कि हम जो सिंगल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम वर्ब के साथ लेटर एस, ई एस या आई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को कि इस वर्ब सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर वर्ब मोस्टली एंड होता है एस पे। जैसे कि हम अगर बात करें इज़ एम आर की, तो इज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है। वॉज वर्ब की बात करें तो वॉज हमारा सिंगुलर वर्ब है। हैव हैज़ की बात करें तो हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है। गो एंड गोज़ की बात करें, डू और डज की बात करें, तो जिनमें एस लास्ट में आ रहा है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो वर्ब्स में जो सिंगुलर वर्ब होगा वो लेटर एस पे ख़त्म होगा, ठीक है बेटा। आते हैं हम यहाँ पर आगे। यहाँ पे गिवन है हमारे पास कुछ प्रोनाउन, जैसे कि आई, वी, यू, दे। इनको हम जो है वो, ये आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, बाकी रिमेन जो है वो आपके प्लूरल प्रोनाउन सारे। इनके साथ हम लगाएंगे ड्राइव, वर्क एंड डू, विच मीन्स दे विल टेक प्लूरल वर्ब्स। इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, इनके साथ कोई एस, ई एस और आई एस का इजाफा नहीं करेंगे हम। बट इफ़ यू टॉक अबाउट सिंगुलर्स वन लाइक ही, शी एंड इट, अगर हम इन तीन की बात करें जो कि सिंगुलर्स हैं, इनके साथ हम वर्ब के साथ प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस में लेटर एस, ई एस या आई एस लगा दे। जैसे कि हमारे पास है ही ड्राइव्स, वर्क्स और डज, तो ये हम जो है ना उसका रेड करेंगे, ठीक है। आते हैं हम अगले पार्ट पे कर। अब बी हमारे पास यहाँ पर है। बी में देखें आप लोग, वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। हम जनरल में जो है ना वो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट टू से दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम और रिपीटेडली। हम ये कहते हैं कि ये जो कोई चीज़ है वो हो रही होती है, ठीक है, रोज़ाना बेसिस पे होती है या बार बार होती है। और दैट समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल, या फिर कोई अगर सच बात हो तो उसको हम जनरल में तो हम उसके लिए यूज़ करें। जैसे कि हमारे पास यहाँ गिवन है नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। तो नर्सेज जो है क्या करती हैं, देखभाल करती हैं पेशेंट्स की हॉस्पिटल में। आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स, कि मैं जो है ना वो वीकेंड्स पे कहीं दूर चला जाता हूँ, बाहर चला जाता हूँ। द अर्थ गोज़ अराउंड द सन, ये एक ट्रुथ है कि जो अर्थ है वो सन के, सूरज के चारों तरफ घूमती है। द कैफ़े ओपन्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग, तो ये कैफ़े जो है वो सुबह 7 बजे खुलता है। तो ये रिपीटेड होने वाली चीज़ें हैं, इनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर कहता है वी से, कि हम क्या कहते हैं, आई वर्क बट ही वर्क्स, ठीक है। उसके बाद दे टीच बट माई सिस्टर टीच्स, ठीक है।
यू गो बट इट गोज़, आई हैव बट ही हैज़। तो ये जो मैंने पहले बताया आपको कि हम ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ हम लेटर एस या ई एस या आई एस का इजाफा करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, वो ये बात कही जा रही है। ठीक है, अब फॉर स्पेलिंग एस आर ई एस सी, ये कुछ बताया जा रहा है अपेंडिक्स 6 स्पेलिंग रूल्स यहाँ पर जो है किताब में है। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको कि एस। अच्छा बता दूँ मैं आप लोगों को, आप देखें अगर आपके पास कोई वर्ब है जो कि ख़त्म हो रहा हो, एंड हो रहा हो सी एच पे, या जो है वो ओ पे, या एस एच पे, या फिर जो है आपका ख़त्म हो रहा हो नाउन एस एच पे, तो वहाँ पर आपने क्या कर देना है, एस लगा देना है। बाकी सिंपली आपने लेटर एस को वेट करने से कि हमारे पास है प्ले है तो प्लेज हो जाएगा। बट अगर ऐसा वर्ब भी है जो वाई पे एंड हो रहा हो और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा हो पहले, तो हम उसको वाई रिमूव करके आई एस देते हैं। जैसे कि स्टडी, ही स्टडीज़, तो वाई रिमूव हो जाएगा और आई एस लगा देंगे हम। लेकिन प्ले में इस तरह से नहीं होगा, प्ले में सिंपली आप जो लेटर एस को ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा आते हैं हम इसके सी पार्ट पर। सी क्या कह रहा है यहाँ पर, इसी किताब का जो सी पार्ट है वो है वी यूज़ डू एंड डज to make questions and negative sentences, which means कि we do not use do and does as helping verbs in the positives one। हम positives में इस do does को helping verb की तरह यूज़ नहीं करते। ठीक है, जब हम इनके negatives, interrogatives और interrogate negatives या WH questions बना रहे होते हैं, there we use do and does as helping verbs। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि हम do और does को किस तरह से interrogatives में यूज़ करते हैं। अच्छा, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपके जो डू एंड डज जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो पहले आ जाएंगे यस नो क्वेश्चंस के लिए। ये हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि डू आई वी यू दे। अब ये लिखा हुआ है डू आई वी यू दे वर्क, डू आई वर्क, डू वी वर्क, डू यू वर्क, और डू दे वर्क। इस तरह से आप इन्हीं सारे वर्ब्स के साथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ डू आई ड्राइव, डू आई डू, तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अगर हम ही शीट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डज़ को, जैसे कि मैं कहूँ डज़ ही डू, डज़ ही वर्क, डज़ शी वर्क। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके नेगेटिव्स की, तो नेगेटिव्स में क्या होता है कि आप सब्जेक्ट पहले लिखते हो, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हमारे पास डू एंड डज़ हमारे पास था, वो ऐड करके फिर हमें नॉट ऐड करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर है आई डोंट वर्क। ठीक है, आई डोंट वर्क, उसके बाद ही और शी अगर होगा तो क्या हो जाएगा, ही डज़ नॉट वर्क, तो ही डज़ नॉट वर्क, ही डज़ नॉट ड्राइव, ही डज़ नॉट डू। इस तरह से आई डोंट वर्क, वी डोंट वर्क, यू डोंट वर्क वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसके नेगेटिव्स को बनाना है। सही, उसके बाद आते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स पे, जैसे कि आई कम फ्रॉम कैनेडा, वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो अगर WH क्वेश्चन होगा तो हम WH वर्ड ऐड करके उसके बाद हम ऐड करेंगे उसको हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, आई डोंट गो अवे वेरी ऑफन, तो यहाँ पे डोंट गो लिखा हुआ है। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, ये सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है, तभी हमने कहा व्हाट डज दिस वर्ड मीन, कि इस वर्ड की क्या मायना है। ठीक है, साथ में राइस डजंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स, कि राइस जो है, चावल जो है वो ठंडी क्लाइमेट में ग्रो नहीं करती। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डू इज आल्सो द मेन वर्ब, डू यू डू और डजंट डू। तो बता दूं मैं आप लोगों को, ये लाजमी नहीं कि डू हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं और डू हमारा एक मेन वर्ब भी है। जैसे मैं अगर कहूँ आई डू माई वर्क, यहाँ पर ये आई डू जो है वो मेन वर्ब है हमारा, मैं अपना काम करता हूँ। द सेम वे इफ़ यू वांट टू मेक इट नेगेटिव, इट बिकम्स आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाऊँगा तो क्या हो जाएगा, डू आई डू माई वर्क। ठीक है, अगर हम साथ में इसको सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर आ जाएं प्रोनाउन किसी को, तो मैं लिखूंगा ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। ठीक है, और फिर इसको हम नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डू हिज वर्क। ठीक है, और डज ही डू हिज वर्क, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। मीन्स कि एक हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहे होंगे, और एक इसका जो हो जाएगा वो मेन वर्ब हो जाएगा, एक्शन वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, व्हाट डू यू डू, ये गिवन है हमारे पास। फिर आई वर्क इन अ शॉप, ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल ही है। ही इज़ ऑलवेज सो लेजी, ही डज नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प, तो ही डज नॉट डू, ही होगा तो हम डजंट डू लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अगले पार्ट पर, जो कि इसका डी पार्ट है। यहाँ पर वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स, तो हम फ्रीक्वेंटली जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं किसको, प्रेजेंट सिंपल को। यहाँ पर हमारे पास गिवन है
आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। तो ये एवरी मॉर्निंग की बात चल रही है कि मैं हर सुबह 8 बजे उठता हूँ। ये रिपीटेड एक्शन है हमारा, ये फ्रीक्वेंट एक्शन है हमारा। उसके बाद हमारे पास है हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, कि आप डेंटिस्ट के पास कब कब जाते हैं, कितने अरसे के बाद जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जूली डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, कि जो है ना जूली जो है वो ज़्यादा चाय नहीं पीती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रॉबर्ट यूजुअली गोज़ अवे 2 or 3 times a year, कि जो रॉबर्ट है वो साल में 2-3 मरतबा बाहर जाता है, दूर जाता है या घूमने जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रिपीटेड हो रही होती हैं, ये चीज़ें ऑफन जो है ना वो होती हैं, फ्रीक्वेंटली होती हैं, तो हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल को। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। ई में आप देखें आई प्रॉमिस, आई अपोलोजाइज वगैरह वगैरह। तो क्या कह रहा है, समटाइम्स वी डू थिंग्स बाय सेइंग समथिंग, हम कभी कभार कुछ चीज़ें करते हैं और कुछ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू प्रॉमिस टू डू समथिंग यू कैन से आई प्रॉमिस, कि अगर आप कोई चीज़ करने के लिए प्रॉमिस करते हैं तो आप क्या कहते हैं, आई प्रॉमिस। या व्हेन यू सजेस्ट समथिंग यू कैन से आई सजेस्ट, आप अगर जो है ना वो आपने सजेस्ट करना हो तो आप क्या कहते हैं, आई सजेस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आई प्रॉमिस आई वोंट बी लेट, वादा मैं नहीं देर नहीं करूँगा, ठीक है। या फिर व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, कि तुम सजेस्ट करो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख आई सजेस्ट दैट, मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम आगे फिर सेंटेंस। तो इन द सेम वे वी से, और इस तरह से हम चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ, माजरत ख्वाह हूँ। आई एडवाइस, मैं मशवरा या सलाह जिसको हम कहते हैं वो देता हूँ, नसीहत करता हूँ। आई इंसिस्ट, मैं ज़ोर देता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना आई इंसिस्ट प्लीज़, ठीक है। आई एग्री, मैं इस पे जो है ना वो एग्री हूँ। आई रिफ्यूज़, मैं इनकार करता हूँ। तो इस तरह से हम जब कोई बात करते हैं तो हम ये फ्रेजेस या सेंटेंसेस दैट आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई सेड, या आई एडवाइज यू नॉट टू गो, जो भी आप सलाह मशवरा देना चाह रहे हों। आई इंसिस्ट यू मस्ट विजिट अस वंस अ वीक, तो आप हमारे पास ज़रूर जो है ना वो विज़िट करें एक हफ्ते में कम से कम एक मरतबा। तो आप कोई भी जो सेंटेंस होगा वो शुरू करेंगे तो उससे पहले आप ये चीज़ें जो है ना कर रहे होंगे। तो ये हमारा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसकी हमने एक्सप्लेनेशंस आपको बता देंगे किस तरह से ये काम करता है रूटीन्स के लिए, प्रोफेशंस के लिए, ठीक है। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 के एक्सरसाइज की, जो कि यहाँ पे गिवन है यूनिट 2 और उसके एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ अगर आप देखें तो पहली हमारी एक्सरसाइज है यूनिट 2 में 2.1, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स। तो वर्ब्स कौन से हैं, कॉज है, क्लोज है, कनेक्ट है, गो है, लिव है, स्पीक विच इज ऑलरेडी डन, और टेक है। इनके साथ ब्रैकेट में एस लगा हुआ है, विच मीन्स कि इनको अगर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा तो हमने वो वर्ब इस तरह से यूज़ करना है। पहला दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर जो कि है तानिया स्पीक्स जर्मन वेरी वेल, तो यहाँ पर स्पीक वर्ब गिवन है, हमने कर लिया इसको। बेन एंड जेक डैश टू द सेम स्कूल, सेम स्कूल मतलब वो सेम स्कूल जाते हैं, और ये प्लूरल में हैं दोनों, बेन एंड जेक दो हैं, तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे बेन एंड जेक गो टू द सेम स्कूल, तो यहाँ पे गो लिखा जाएगा। उसके बाद नंबर 3 में देखें बेड ड्राइविंग डैश मैनी एक्सीडेंट्स, तो क्या हो जाएगा बेड ड्राइविंग, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉजेज। बेड ड्राइविंग इसको हम सिंगुलर लेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे बेड ड्राइविंग कॉजेज मैनी एक्सीडेंट्स, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेड ड्राइविंग कॉजेज मैनी एक्सीडेंट्स। उसके बाद नंबर 4 में आप देखें द म्यूजियम डैश एट 4 o'clock ऑन संडेज, तो यहाँ देखें ओपन तो है नहीं तो क्लोज लिखेंगे, द म्यूजियम सिंगुलर है तो हम लिखेंगे द म्यूजियम क्लोजेज, क्या लिखेंगे द म्यूजियम क्लोजेज एट 4 o'clock ऑन संडेज। उसके बाद नंबर 5 पे यहाँ आ जाएं आप, माई पेरेंट्स डैश इन वेरी स्मॉल फ्लैट, ये पेरेंट्स की बात आ रही है, फ्लैट की बात आ रही है, तो हम लिखेंगे माई पेरेंट्स, क्योंकि प्लूरल है तो हम लिखेंगे माई पेरेंट्स लिव इन अ स्मॉल फ्लैट। उसके बाद नंबर 6 है द ओलंपिक गेम्स डैश प्लेस एवरी 4 years, अब ये ओलंपिक गेम्स एक इवेंट है, हम ताकि लिखा जा रहा है कि ओलंपिक गेम्स प्लूरल लग रहा है हमें, लेकिन ये एक इवेंट का नाम है जो कि हर जो है ना वो 4 साल के बाद हो रहा होता है, तो हम इसको सिंगुलर काउंट करेंगे। द ओलंपिक गेम्स टेक्स प्लेस एवरी 4 years, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर द ओलंपिक गेम्स टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस
एवरी 4 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पर नंबर 7 थे द पानामा कैनाल डैश द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस। तो पानामा कैनाल एक ही है तो हम लिखेंगे कनेक्ट्स। क्या लिखेंगे? द पानामा कैनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। तो इस तरह से हमने इसकी एक्सरसाइज में 1 को कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं आगे हम अगले एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर अगेन जो है ना वो एक सेंटेंस गिवन है, हमें किया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर जो 2.2 है, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म। जूलिया नॉट ड्रिंक है तो क्या हो जाएगा? डज नॉट ड्रिंक। हम सिंपली नॉट ड्रिंक नहीं लगा सकते, हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू और डज का इस्तेमाल करना होगा। डू अगर प्लूरल और आई होगा, और डज अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, तो चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो सिंगल नाउन हो। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? व्हाट टाइम, ये बैंक्स लिखा हुआ यहाँ पर क्लोज, ठीक है, तो बैंक्स प्लूरल हो गया तो हो जाएगा व्हाट टाइम डू द बैंक्स, क्या हो जाएगा? डू द बैंक्स क्लोज। What time do the banks close here? तो इसका हो जाएगा What time do the banks close here? ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नहीं है, तीसरा नंबर नेगेटिव है। I don't use, यहाँ पे I have a card but I don't use it much। तो क्या हो जाएगा? But I don't use it much, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा डोंट यूज आई लिखा हुआ है हमारा। उसके बाद नंबर 4 पे जाएंगे हम। वेयर, अब अच्छा मारिया सिंगुलर है तो हम कैसे कहेंगे? वेयर डज मारिया कम फ्रॉम। क्या हो जाएगा? वेयर डज मारिया कम फ्रॉम। मारिया सिंगुलर है तो हम उसको लिख देंगे वेयर डज मारिया कम फ्रॉम, ठीक है। इज शी स्पेनिश, क्या वो स्पेनिश है। उसके बाद नंबर 5 पे देखें आप, व्हाट डैश, अच्छा यू डू है तो अगेन डू हमारा मेन वर्ब है तो हम लिखेंगे यू हमारा जो है ना सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हम डू लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा व्हाट डू यू डू। क्या हो जाएगा ये? व्हाट डू यू डू। अच्छा जवाब क्या होगा? व्हाट डू यू डू का आई एम एन इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। लुक एट दिस सेंटेंस, व्हाट डज दिस वर्ड, अच्छा यहाँ पर देखो दिस वर्ड सिंगुलर है तो हम लिखेंगे व्हाट डज दिस वर्ड मीन। व्हाट डज दिस वर्ड मीन लिखेंगे हम इसको, ठीक है। व्हाट डज दिस वर्ड, तो हो जाएगा लुक एट दिस सेंटेंस, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। हमारे पास दिस वर्ड सिंगुलर है तो हमने डज लगाया यहाँ पर और ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद नंबर 7 में अगर आप देखें, डेविड इज नॉट वेरी फिट ही डैश डू एनी स्पोर्ट। तो क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर है हमारा ही, तो हो जाएगा ही डज नॉट डू, क्या हो जाएगा हमारे पास? ही डजंट डू और डज नॉट डू एनी स्पोर्ट, ठीक है। ही डजंट डू एनी स्पोर्ट यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हम अगले जो है ना वो पार्ट पर, विच इज़ नंबर 8। हम सेंटेंस नंबर 8 को अभी करेंगे सॉल्व। इट डैश मी एन आवर टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग। तो कहता है कि मुझे कोई 1 घंटा लगता है सुबह काम पे पहुँचने में, तो क्या लगाएंगे हम? टेक को इट टेक्स लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर वर्ब करके लिखेंगे इसको हम, इट टेक्स एन मी एन आवर टू गो टू गेट टू द वर्क इन द मॉर्निंग। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स, डज इट, ये हो जाएगा हमारा डज इट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू, तो आपको जो है ना वो कितना टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज भी हमने कर ली है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हम अगले पार्ट पर, विच इज़ नंबर 2.3 एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज है इस जो है ना वो लेसन की। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ब्स, समटाइम्स यू नीड द नेगेटिव। आपने ये कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को, और कभी कभी हमने जो है ना वो क्या करना है? नेगेटिव को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, पहला द अर्थ गोज अराउंड द सन। नंबर दूसरा है द राइस डज नॉट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स, ठीक है। उसके बाद द सन डिश इन द ईस्ट, तो राइज है हमारे पास, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या हो जाएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसके बाद नंबर 4 है बीज डैश हनी। तो यहाँ पर देखें अगर आप बीज मेक हनी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बीज मेक हनी, सिंगुलर नहीं है प्लूरल, तो हम लिखेंगे मेक हनी। उसके बाद यहाँ पर वेजिटेरियंस डैश मीट, तो वेजिटेरियंस जबकि वो मीट नहीं खाते तो हम लिखेंगे वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट, क्या हो जाएगा? वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट। इस तरह से एन एथियस्ट
डैश इन गॉड, तो अथियस जो होता है वो गॉड पे बिलीव नहीं करता, तो हम लिखेंगे एन अथियस डज नॉट बिलीव डजंट बिलीव इन गॉड, तो क्या हो जाएगा, हम इसको डजंट लिख देंगे, विच मीन्स के वो अथियस जो होते हैं वो गॉड में बिलीव नहीं करते, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पे आ जाएं आप यहाँ पर, एन इंटरप्रीटर डैश फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, तो इंटरप्रीटर क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेट्स, एन इंटरप्रीटर है विच मीन सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे ट्रांसलेट्स, एन इंटरप्रीटर ट्रांसलेट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। उसके बाद लायर्स आर पीपल हु डैश द ट्रुथ, अच्छा यहाँ पर लायर्स जो है ना वो होते हैं जो कि सच नहीं बोलते, तो हमारे पास यहाँ पे टेल है तो हम इसी को यूज़ करेंगे, स्पीक है नहीं, लायर्स आर पीपल हु डोंट स्पीक, लायर्स में प्लूरल तो हम लिखेंगे हु डोंट स्पीक द ट्रुथ, डोंट टेल द ट्रुथ, ठीक है। तो डोंट टेल हो जाएगा, यहाँ पर टेल वर्ब था हमारे पास गिवन। द रिवर अमेजोन डैश इनटू द अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब है जो है वो फ्लो का, तो हम लिखेंगे द रिवर अमेजोन फ्लोज, क्योंकि सिंगुलर है तो हम इसको लिखेंगे फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशन। इस तरह से हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर चलते हैं हम अपने अगली एक्सरसाइज पर, विच इज़ 2.4, एक्सरसाइज नंबर 2.4, यू आस्क लीजा क्वेश्चंस अबाउट हर सेल्फ एंड हर फैमिली, राइट द क्वेश्चंस। अब हमने क्या करना है, हमने उसके लीजा के क्वेश्चन उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में पूछने और उनके फिर हमने क्वेश्चंस लिखे। जैसे कि पहले हमें गिवन है यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ गिवन है, यू नो दैट लीजा प्लेज टेनिस, यू वांट टू नो हाउ ऑफन आस्क हर, कि वो ये पता है कि वो टेनिस खेलती है लेकिन कब कब खेलती है मैंने पूछना है। तो हाउ ऑफन को यूज़ करके हम जुमला बनाएंगे, हाउ ऑफन डू यू प्ले टेनिस, ठीक है। उसके बाद फिर है कि परहैप्स लीजा सिस्टर प्लेज टेनिस टू, यू वांट टू नो आस्क लीजा। तो अब हमने पूछना है क्या तुम्हारी बहन भी खेलती है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, डज योर सिस्टर प्ले टेनिस टू, कैसे हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा कि डज योर सिस्टर प्ले टेनिस टू, कि क्या तुम्हारी बहन भी जो है ना वो टेनिस खेलती है, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड नंबर है वो क्या है, यू नो दैट लीजा गोज टू द सिनेमा लॉट, यू वांट टू नो हाउ ऑफन। तो अब हमने हाउ ऑफन पूछना लीजा से, हाउ ऑफन कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इसको हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा, हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा, कि तुम कब कब जो है हाउ फ्रीक्वेंटली यू गो टू द सिनेमा, कि आप कब कब जो है सिनेमा जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है यू नो दैट लीजाज ब्रदर वर्क्स, यू वांट टू नो व्हाट ही डज। हमने अब बताना है कि व्हाट डज हिज ब्रदर, व्हाट डज हर ब्रदर डू, ठीक है। अब वो उसका भाई काम क्या करता है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट डज योर ब्रदर और हर ब्रदर, आप दोनों लिख सकते हैं, योर ब्रदर, व्हाट डज योर ब्रदर डू, कि आपका भाई जो है वो कौन सा काम करता है, व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या काम करता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे है, यू आर नॉट श्योर वेदर लीजा स्पीक्स स्पेनिश, यू वांट टू नो। तो अब हमने यस नो क्वेश्चन पूछना है, कंफर्म करना है, तो हम लिखेंगे डू यू स्पीक स्पेनिश, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डू यू स्पीक स्पेनिश। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनना है, क्या तुम स्पेनिश जानती हो, बोलती हो, ठीक है। यू डोंट नो वेयर लीजास ग्रैंड पेरेंट्स लिव, यू वांट टू नो, तो हम पूछेंगे कि वो लीजा के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, तो हम पूछेंगे वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स, कैसे, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन बनाएंगे, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, हमने यहाँ डू इसलिए लगाया क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स प्लूरल में है, ठीक है, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं वो कौन से बनाए हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल के ही हैं। आते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर, विच इज़ द लास्ट वन, आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास है यहाँ पर। उसके बाद यूनिट 3 आ जाएगा, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, फिर उसके हम जो है ना वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज की। तो लास्ट वाली एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ गिवन है, आप अगर देखें यहाँ पर कंप्लीट
यूजिंग द फॉलोइंग, कौन सा यूज़ करना हमने, आई एग्री, आई अपोलोजाइज, आई इंसिस्ट, आई प्रॉमिस, आई रिकमेंड और आई सजेस्ट। तो आई सजेस्ट वाला ऑलरेडी गिवन है हमारे पास यहाँ पर। मिस्टर एवंस इज़ नॉट इन दी ऑफिस टुडे, आई सजेस्ट यू ट्राई कॉलिंग हिम टुमारो। ठीक है, उसके बाद आई वोंट टेल एनीबॉडी व्हाट यू सेड, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्या जो तुमने कहा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई प्रॉमिस, कि मेरा वादा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आई हमने स्मॉल लिख दिया है, इसको हम कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जब भी लिखा जाएगा कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, इन अ रेस्टोरेंट यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मील, आई इंसिस्ट। हम कहते हैं ना यार नहीं आज बिल मैं भर देता हूँ, प्लीज़ आई इंसिस्ट, तो हम यूँ लिखते हैं, लिखेंगे आई इंसिस्ट। ठीक है, कि मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, मुझे पे करने दो बिल। वैसे कम ही लोग कहते हैं कि बिल मैं पे करूँगा, बड़ा अच्छा बंदा है, खुद बिल पे कर रहा है। नंबर 4 में देखें, आई डेश फॉर व्हाट आई सेड आई शुडंट हैव सेड इट, मीन्स के वो माफ़ी मांग रहा है, मादद कर रहा है, तो हम कहेंगे आई अपोलोजाइज। कैसे लिखेंगे हम, आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई सेड, कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, आई शुडंट हैव सेड दैट और सेड इट। द न्यू रेस्टोरेंट इन बेकर स्ट्रीट इज़ वेरी गुड, आई रिकमेंड। अच्छा, आप किसी को कोई चीज़ रिकमेंड कर रहे होते हैं ना कि भाई तुम ज़रूर ये जाना, तो ये रिकमेंडेशंस होती हैं, तो हम लिखेंगे आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंडेड और आई रिकमेंडेड, रिकमेंड करना सही है, आई रिकमेंडेड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला है, आई एग्री होगा, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट विद, आई एग्री विद यू, तो हम क्या कहेंगे, आई एग्री विद यू। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ये एक्सरसाइज भी जो है ना कंप्लीट हुई चाहती है। हमने यूनिट 2 की जो लेसन था प्रेजेंट सिंपल का, उसको डिस्कस भी कर लिया है और उसकी एक्सरसाइज को भी डिस्कस करके सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हों तो आप मेरी वीडियोज़ को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।